आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, देखिए द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। किसी एक रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल का लेंथ उसका शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। उसके बाद बोल रहा है, देखिए इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर उसका लॉन्गर साइड का लेंथ शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा हो, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड का दोनों साइड का लेंथ हमें निकालना है। शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड का लेंथ हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों ने तो ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर समझेंगे अगर हम लोग यहाँ पर फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर मैं एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर ये रेक्टेंगुलर फील्ड का ये हो गया आपका शॉर्टर साइड और ये हो गया आपका लॉन्गर साइड। ये हो गया आपका लॉन्गर साइड और ये हो गया आपका शॉर्टर साइड। अब यहां पर बोल रहे, देखिए लॉन्गर साइड का लेंथ शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो यहां पर हमारे पास तो शॉर्टर साइड का लेंथ पता नहीं है, तो यहां पर हम लोग शॉर्टर साइड का लेंथ मान लेते हैं x मीटर। तो अगर शॉर्टर साइड का लेंथ x मीटर है तो लॉन्गर साइड का लेंथ कितना हो जाएगा? लॉन्गर साइड का लेंथ 30 प्लस x मीटर हो जाएगा। तो यहां पर लॉन्गर साइड का लेंथ हो जाएगा आपका 30 प्लस x मीटर। तो इतना तक हम लोग यहां पर पहले तो लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पर डायगोनल को यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो इतना तक हम लोग यहां पर पहले तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी, लेट द शॉर्टर साइड of the rectangular field b x मीटर। तो यहां पर हम लोगों ने उस रेक्टेंगुलर फील्ड का शॉर्टर साइड का लेंथ x मीटर मान लिया। तो उसका लॉन्गर साइड का लेंथ अकॉर्डिंग टू कितना हो जाएगा? उसका लॉन्गर साइड का लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30 प्लस x। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड विल बी, length of the longer side will be कितना हो जाएगा? will be ये हो जाएगा आपका 30 प्लस x मीटर। अब यहां पर हम लोग कैसे देखिए डायगोनल को यूज करके यहां पर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। यहां पर पहले तो ही बोल रहे हैं, यहां पर देखिए द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इस लाइन को हम लोगों ने तो अभी तक यूज ही नहीं किया है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो यहां पर डायगोनल को हम लोग यहां पर डायगोनल पहले तो बना लेते हैं। ये हो गया हमारे यहां पर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल। अब देखिए जब हम लोगों ने यहां पर डायगोनल को ज्वाइन किया तो ये जो एक यहां पर देखिए एक ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल किस तरह का ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बोल रहे हैं, देखिए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो उसका डायगोनल का लेंथ शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। अब यहां पर देखिए शॉर्टर साइड का लेंथ कितना है? x है। तो x से 60 मीटर ज्यादा है, तो डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा? x प्लस 60 हो जाएगा। तो डायगोनल का लेंथ हो गया आपका x प्लस 60। अब यहां पर ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये किस तरह का ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? यहां पर हम लोग पाइथागोरस का प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा था? पाइथागोरस थ्योरम कहता है बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेस स्क्वायर मतलब 30 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस मतलब एक्स प्लस 60 और एक्स प्लस 60 को होल स्क्वायर हम लोग इस तरफ कर लेंगे। अभी हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करके यहां पर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखिए 30 प्लस एक्स होल स्क्वायर मतलब यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर ए आपका एक्स स्क्वायर। देन यहां पर राइट साइड में भी यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहां पर भी हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए 30 स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 करना है, 30 स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 करना है और 30 इंटू 30 देखिए 3 इंटू 3 9 0 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 900 प्लस 2 इंटू 30 तो ये हो गया आपका 60 और साथ में है एक्स आपका ये हो गया आपका 60x देन प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरफ देखिए कितना है, देखिए 2 इंटू 60 ये हो जाएगा आपका 120 और साथ में है x तो ये हो जाएगा आपका 120x प्लस 60 को डबल मल्टीप्लाई करना है, 2 बार 60 को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 6 36 और 00 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 3600 हो गया। अभी हम लोग इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 60x देन प्लस 900। यहां पर इन दोनों टर्म्स को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 120x देन माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर। आप देखिए फ्रेंड्स 60x माइनस 120x तो 60x माइनस 120x करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 60x और 900 माइनस 3600 तो 900 माइनस 3600 ये जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोगों को यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहले तो हम लोग यहां पर चेक करेंगे ये इक्वेशन हम लोग मिडिल टर्म को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम लोग यहां पर बाई यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोग यहां पर ये चेक कर लेते हैं इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका 1 इंटू 2700 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2700। अब 2700 को ब्रेक करके हमें 60x बनाना है तो यहां पर हम लोग बना सकते हैं या नहीं चेक करते हैं। चलिए 2700 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 90 इंटू में 30 2700 को हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 30 और 90 माइनस 30 कितना होता है, 90 माइनस 30 60 होता है और यहां पर देखिए हम लोगों को 60 लाना है तो यहां पर 90 माइनस 60 करके यहां पर 60 मिल रहा है। दैट मींस इस इक्वेशन को हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करेंगे। चलिए कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 60 को रिप्लेस करके हम लोग यहां पर लिखेंगे 90 माइनस 30 ऑफ एक्स माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस 90x देन माइनस माइनस प्लस 30x देन माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अभी यहां पर देखिए इन दोनों टर्म से यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए x कॉमन आ रहा है तो x हम लोगों ने कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग है आपका x माइनस यहां पर x कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग है आपका 90। थोड़ा सा स्पेस देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए प्लस है तो यहां पर हम लोगों ने दे दिया प्लस 30x, x को 30x बनाने के लिए यहां पर हम लोगों को देना पड़ेगा 30 तो यहां पर हम लोगों ने 30 दे दिया। दिस इंप्लाइज अब देखिए इस पूरा लाइन में कॉमन क्या है, इस पूरा लाइन में यहां पर कॉमन है आपका x माइनस 90 तो x माइनस 90 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। x माइनस 90 कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग है देखिए आपका x और यहां पर आपका 30 तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहां से हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, देखिए x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 90
और यहां से आ गया आपका x इक्वल टू -30। अब यहां पर x क्या है, देखिए x शॉर्टर साइड का लेंथ है और लेंथ तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स x का वैल्यू -30 नहीं होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 90। तो यहां पर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे बट लेंथ cannot be negative, therefore x is equal to 90 only। अब यहां पर x इक्वल टू 90 ओनली, और x हम लोगों ने माना था शॉर्टर साइड का लेंथ, दैट मीन्स शॉर्टर साइड का लेंथ आ गया आपका 90 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड विल बी 90 मीटर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड इक्वल टू 90 मीटर। तो अगर शॉर्टर साइड का लेंथ 90 मीटर है तो लॉन्गर साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 30 प्लस 90, ये हो जाएगा आपका 120 मीटर। तो यहां पर फाइनल है, हम लोग यहां पर लॉन्गर साइड का लेंथ लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 30 प्लस 90, तो ये हो गया आपका 120 मीटर, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. यहां पर देखिए क्या बोल रहे थे कि यहां पर बोल रहे थे कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर है हमारे पास और उन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, दो नंबर है हमारे पास, उन नंबर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस यहां पर दिया गया है 180। उसके बाद बोल रहे थे कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, उन दोनों नंबर में से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ये आपका लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो हमें उन दोनों नंबर को निकालना है। तो यहां पर हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे उन दोनों नंबर को, पहले तो हम लोग यहां पर एज्यूम करेंगे। तो दोनों नंबर को किस तरह से एज्यूम करेंगे, हम लोग यहां पर मान लेंगे लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो सोल्यूशन हम लोग यहां पर शुरू करेंगे। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे let the larger number be x and smaller number be y। तो पहला स्टेटमेंट, अभी हम लोगों को यहां पर नंबर मिल गया, क्या क्या नंबर है, एक नंबर है आपका x और दूसरा नंबर है आपका y। तो इन दोनों का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर। तो एक, क्योंकि देखिए x बड़ा है तो x का स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा, y छोटा है तो y का स्क्वायर x स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू दिया गया है 180। तो पहला यहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहां पर हम लोग एक इक्वेशन तो इस तरह से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। और दूसरा यहां पर नेक्स्ट बोल रहे थे कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जब करेंगे तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। तो ये जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर होगा ये लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। और लार्जर नंबर क्या है, लार्जर नंबर हम लोगों ने माना है x। तो स्मॉलर नंबर जो है ये लार्जर नंबर का, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करने के बाद ये लार्जर नंबर का 8 टाइम्स होता है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करने के बाद ये लार्जर नंबर का 8 टाइम्स हो जाता है। तो इक्वल करने के लिए ये स्क्वायर करने के बाद ये नंबर इससे 8 टाइम्स हो जाता है। तो इक्वल करने के लिए हम लोगों को 8 इस तरफ गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया एंड दूसरा इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 8x। मेरे ख्याल से ये जो इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म किया, ये दोनों इक्वेशंस किस तरह से हम लोगों ने बनाया ये आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप इक्वेशन ही नहीं बना पाएंगे तो आप कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे।
मैं फिर से यहां पर रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। पहला स्टेटमेंट में यहां पर बोल रहा था द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। तो उन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने माना है लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। तो ये एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिफरेंस यहां पर 180 दिया गया है, स्क्वायर का डिफरेंस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां पर 180 हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा था देखिए द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। अब स्मॉलर नंबर हम लोगों ने माना है वाई, तो वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर ये आपका लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, वाई का स्क्वायर ये आपका लार्जर नंबर मतलब एक्स, तो वाई का स्क्वायर ये आपका लार्जर नंबर मतलब एक्स का 8 टाइम्स है। तो इक्वल करने के लिए ये जो नंबर है ये नंबर इसका 8 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए हम लोगों को 8 इस तरफ गुना करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 64 ये 8 का 64 ये 8 का 8 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए हम लोगों को 8 को इस तरफ गुना करना पड़ता है। तो इसी तरह यहां पर वाई स्क्वायर करने के बाद ये लार्जर नंबर का 8 टाइम्स हो जाता है, तो इक्वल करने के लिए हम लोगों को 8 इस तरफ गुना देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस तरफ गुना देके दूसरा इक्वेशन बना लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। अभी हम लोग यहां पर इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है, देखिए 8x, तो यहां पर इन प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर हम लोग यहां पर वाई स्क्वायर का वैल्यू लिख लेंगे 8x, और 180 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये कैसे मिला है? ये मिला है बाय इक्वेशन 2। अभी हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पर पहले तो चेक करेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकेंगे तो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका 1, और 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है आपका 180, 1 इंटू 180 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180। अब 180 से हमें 8 बनाना है, तो 180 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए 18 इंटू में 10। 180 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 18 इंटू में 10, और 18 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ पर देखिए 8 लाना है, तो यहाँ पर 18 माइनस 10 करके यहाँ पर 8 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखिए दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8 को रिप्लेस करके हम लोग लिखेंगे 18 माइनस 10 ऑफ एक्स then minus 180 is equal to 0. This implies x square, यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 18x, then माइनस माइनस प्लस 10x, then माइनस 180 is equal to 0. So this implies यहां पर देखिए इन दोनों टर्म से हमें x कॉमन मिल रहा है, तो हम लोगों ने x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग है आपका x माइनस 18। यहां पर देखिए x माइनस 18 मिला है, तो x माइनस 18 को थोड़ा सा स्पेस देके हम लोग यहां पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहां पर प्लस है तो यहां पर हम लोग ने दे दिया प्लस 10x, x को 10x बनाने के लिए यहां पर हम लोगों को 10 देना पड़ेगा, तो हम लोगों ने यहां पर 10 दे दिया, और बाकी जो टर्म है नेक्स्ट टर्म ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। फिर भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं, देखिए प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है, तो माइनस 10 इंटू 18 180, तो यहां पर देखिए 180 हो रहा है। नेक्स्ट दिस इंप्लाइज, अभी इस पूरा लाइन में यहां पर कॉमन क्या है, देखिए इस पूरा लाइन में यहां पर कॉमन है आपका x माइनस 18। x माइनस 18 को कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग है आपका x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दिस इंप्लाइज आइदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18, और यहां से आ गया आपका x इक्वल टू माइनस 10। तो यहां पर x इक्वल टू 18 आ गया और x इक्वल टू आ गया आपका माइनस 10। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर x का वैल्यू हमें मिल रहा है 18 और माइनस 10, पर x इक्वल टू माइनस 10 नहीं हो सकता। क्यों? देखिए क्यों x का वैल्यू माइनस 10 नहीं हो सकता, यहां पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आप लोग अगर आप x इक्वल टू माइनस 10 मानेंगे तो यहां पर देखिए x इक्वल टू माइनस 10 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में, जब हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 10 तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू में माइनस 10। दिस इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10, तो ये हो गया आपका माइनस 80। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80। अब स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस नंबर का स्क्वायर करके कभी भी हमें माइनस 80 नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिस नंबर का स्क्वायर करके हमें माइनस 80 मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स x का वैल्यू नेगेटिव नहीं
हो सकता, तो x का वैल्यू सिर्फ 18 ही है। तो इसको हम लोग, ये जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताया, इसको हम लोग यहां पर लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे however the larger number cannot be negative। यहां पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट however the larger number cannot be negative, क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? एज, यहां पर हम लोग लिखेंगे एज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, एज यहां पर देखिए 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर विल बी नेगेटिव, 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर will be negative, 8 times of the larger number will be negative, 8 times of the larger number will be negative, and hence the square of the smaller number will be negative, which is not possible, and hence square of the larger number will be negative, and hence square of the smaller number, and hence square of the smaller number will be negative, बट ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी नेगेटिव, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। which is not possible, which is not possible, that means यहां पर x का वैल्यू सिर्फ 18 है। तो therefore यहां पर हम लोग लिखेंगे therefore x equal to 18 only, x equal to 18 only। अब क्योंकि देखिए x 18 है तो y का वैल्यू हम लोगों को यहां पर अभी निकालना है। तो y कैसे निकालेंगे? इसी x का वैल्यू 18 हम लोग यहां पर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 क्या है? देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, सो दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, और 8 इंटू 18 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 144। सो दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू, y स्क्वायर देखिए यहाँ पर स्क्वायर छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 144। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 144, 144 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो यहां पर देखिए स्मॉलर नंबर, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो स्मॉलर नंबर यहां पर 2 आ रहा है, मतलब आइदर 12 हो सकता है या माइनस 12 हो सकता है। तो यहां पर 2 सेट ऑफ नंबर्स मिल रहा है, एक है आपका 18 और 12, क्योंकि लार्जर नंबर तो एक ही है 18 है, और स्मॉलर नंबर यहां पर आइदर 12 हो सकता है और माइनस 12 हो सकता है। तो द नंबर्स आर क्या है? देयरफॉर द नंबर्स आर क्या? ग्रेटर नंबर है, लार्जर नंबर है आपका 18 और स्मॉलर नंबर है आपका 12, ये एक सेट है, और लार्जर नंबर है आपका 18 और स्मॉलर नंबर है आपका -12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल मैथमेटिक्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Thank you friends for watching this video.